धकेलना है, उसने टांगों के साथ ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे। ये हाँ। देखा है? वो देखो कौवा बैठा है, वो देखो। बस ये किसी ने कहा है कि ये ब्लैक वाला चूजा जो है ना वो मेरा है और किसने कहा? मैंने लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनव्वर। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत के साथ हूं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम देखने वाले बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो कुछ इस तरह की है कि जैसे कल आपने देखा मुर्गी के चूजे देखे, उन चूज़ों को मैंने ना एक टोकरे में बांध किया। मुझसे ना एक छोटी सी गलती हो गई थी, क्योंकि मैं ना रात को सारी रात सोचता रहा हूँ कि मैंने इस तरह नहीं करना था। लिया तो रिस्क था, लेकिन बस वो किस्मत अच्छी थी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वो चूज़े अभी ठीक हैं, खैरियत से हैं और अभी भी उसी तरह पड़े हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो मेरे से गलती कौन सी हुई। मैंने ये सोचा भी नहीं था कि इस तरह भी हो सकता है। तो चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, तो मैं इधर आ गया हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कौन सी गलती की है। वो गलती ये की है कि इधर पड़ा टोकरा, इसमें हमने चूज़ों को बंद किया हुआ, कल आपने देखा वीडियो में। लेकिन भाई वो ना क्या कहते हैं कि बस अल्लाह ताला ने बेहतर किया, क्योंकि चूज़े अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक हैं। वो रिस्क वाली बात ये है और गलती थी मेरी ये है कि इधर हमने ना इसके ऊपर रखा हुआ है ये कोपरा, हम पंजाबी में इसे कोपरा कहते हैं, और ये नीचे वाला जो है इसे हम टोकरा कहते हैं पंजाबी में। तो इसके ऊपर ना हमने इस तरह ईंट रख दी थी। फिर मैं ना शाम को सोच रहा था कि दिन को, क्योंकि रात को फिर हमने उस पिंजरे में इन बच्चों को डाल के अंदर रख दिया था। लेकिन फिर मैं सोच रहा था कि ये तो हो गया अच्छा, क्योंकि हमने उनको पिंजरे में डाल के फिर अंदर रख दिया, क्योंकि रात को सर्दी होती है, छोटे छोटे बच्चे हैं तो इनको हीट की भी ज़रूरत है अभी। तो दिन को ना मैं ना ये वाला जो टोकरा है ना इसके ऊपर से ना ये वाला जो कोपरा रखा हुआ है और ऊपर ईंट रखी हुई है ये हटा देनी है। वो क्यों कि हम किसी वक्त इन चूज़ों के करीब नहीं भी होते, हमारी एलर्जी जो है ना वो खुली फिर रही होती है। एलर्जी जो है ना ऐसे पाँव के साथ ये वाला जो टोकरा ऐसे धकेल देती है कि नीचे गिर जाता है। और ये जो ऊपर मैंने ईंट रखी है, खुदा ना खासा वो इस टोकरे में ऐसे, ये देखें ये जगह खाली है ऊपर से ना, क्योंकि ऊपर से टोकरा जो है ना वो टूटा हुआ है, ये वाली लकड़ियाँ। तो ऐसे ईंट अगर इसमें गिर जाती है, अगर इसके नीचे चूज़ा आ जाता वो तो मर जाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी चूज़े ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो मैं इस टोकरे का हाल करता हूँ, इसके ऊपर कोई कवर वगैरह लगाता हूँ और जिसके ऊपर मैं ये ईंट वगैरह ना रखूँ। तो यही मेरी कल गलती हुई है और उसको मैं सारी रात बस सोचता रहूँ और पछताता रहूँ कि भाई मैंने इस तरह नहीं करना था, क्योंकि चूज़े तो हैं छोटे छोटे। अगर एलर्जी इसको ऐसे धकेल देती है, ऊपर से ईंट इसमें जाके गिरती है, चूज़ा नीचे आ जाता तो फिर क्या होता। तो यही कवर लगाना है और मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ। इस कोपरे को हम ऐसे भी रख सकते थे, ये देखे ना, इसको कोपरे को इस तरह रख रहे हैं ना। हाँ जी। इसमें फिर भी हम ईंट डाल देते हैं तो खुदा ना खास्ता एलर्जी ऐसे ऐसे दबा देती है, ईंट फिर भी गिर सकती है। यानी कि ये खतरे वाली बात थी, चाहे इसको उल्टा रखें चाहे इसको सीधा रखें, फिर भी खतरे वाली बात है। अगर हम इसके ऊपर ना ऐसे ऊपर किसी चीज़ से ना कवर, सख्त कवर ले लेते हैं, जैसे कोई शीट वगैरह अच्छी मोटी शीट ले लें, उससे ना इसको कवर करें, इधर से ना किसी रस्सी से या धागे से उसको अच्छी तरह सिलाई कर दें, तो वो भी बेहतर रहेगा, बेस्ट रहेगा। ये वाला जो काम था ना, ये वाला जो इस तरह रखे तब भी और ऐसे रखे तब भी, क्योंकि नीचे से ना टोकरा जो है ना ज्यादा टूटा हुआ है। हाँ ज्यादा टूटा हुआ है, क्योंकि जब एलर्जी धकेलना है उसने टांगों के साथ ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे। हाँ देखा है आपने? हाँ जी, एलर्जी करती है। अगर हम कोपरे को ऐसे रख दें तो तब भी ना एलर्जी ने पाँव के साथ ऐसे ऐसे करना, ऐसे ईंट नीचे चली जाती, चूजे ने नीचे आ जाना था। तो नहीं भाई, ये दोनों काम जो है ना रिस्क वाला काम है, तो हम इसके ऊपर ना एक कवर लगाते हैं। सबसे पहले इस तरह करते हैं कि चूज़ों को इस टोकरे से निकाल के इस पिंजरे में डाल देते हैं, इधर बंद कर देते हैं, क्योंकि छोटे छोटे चूज़े हैं, कभी भी उठा सकते हैं, क्योंकि उन्हें बैर खुला नहीं रख सकते, क्योंकि कवे ना हमारे गांव में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये खतरे वाली बात होती है। सबसे पहले चूज़ों को और मुर्गी को निकाल के इस पिंजरे में डाल देते हैं। मैं छड़ी हाथ में इसलिए लेके खड़ा हूँ कहीं से कवा ना आ जाए, क्योंकि अगर आए भी सही तो इस छड़ी की वजह से डर जाए, कोई पता नहीं, उसने आते उठा लेने में पता ही नहीं लगना। इसी तरह ना हम छोटे थे ना तो इस तरह ना हमारी मुर्गियाँ होती थी देसी, पहले ना अब्बा जी लोग ना रखते थे। तो इसी तरह होता था, जब हम उनको ना चूज़ों को बाहर निकालते थे ना, कौवा ऊपर से उड़ के आता और झपट के एक चूज़ा उठा कर भाग जा, बड़ी दौड़े पीछे लगाते, लेकिन फिर भी वो लेके भाग जा। एहतियात से इन चूज़ों को इसमें बंद कर लेते हैं और फिर इसके ऊपर ना कवर लगाएंगे और आपको भी दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह। हाँ जी, पैर आ जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हैं हमारे 5 चूज़े, माशाल्लाह से काफी क्यूट है। अच्छा एक बात बताऊँ आपको जी। ये वाला जो ब्लैक चूजा है, हाँ जी, ना ये है तेरा, ना है ये सुरेश का, ये किसी और का है, ये अमानत है हमारे पास। और उन्होंने कहा है कि हमारे चूजे का नाम हनी रखना है। हनी? हनी नहीं, ये मेरा चूजा है। नहीं, बस मैंने ना वादा किया है जिससे कहा ना कि ये मेरा चूजा है, मैंने कहा कि ये आपका चूजा जब बड़ा हो जाएगा तो आपने खुद आके ले जाना है। अच्छा, ब्लैक वाला चूजा उसका है? उसका, बाकी आपके हैं। एक आप रख लेना, एक सुरेश का होगा, एक शहरी का होगा और एक शहर का होगा।
तो जी। बस ठीक है, पूरे हो गए, मुझे जरूरत नहीं है। हाँ ये जी। मुर्गियां हो गई। हाँ जी। अब नेक्स्ट टाइम ये फिर अंडे देंगी, फिर अंडों पे बिठाऊंगा तो फिर इंशाल्लाह वो बच्चे पैदा करेंगे इंशाल्लाह। जी। और दूसरी भी हमारे पास एक मुर्गी देसी है, अंडे भी हमारे पास पड़े हैं, बस 2-4 दिनों के बाद वो मुर्गी भी अंडों पर बैठ जाएगी। लेकिन उस मुर्गी के नीचे ना हमने अंडे जो है ना कम रखने हैं। इस मुर्गी के नीचे ना हमने ना अंडे बहुत ज्यादा रखे थे, सारे अंडे खराब हो गए। वैसे भी ना बड़ी औरतें कहती हैं कि जब मौसम खराब होता है, बादल गरजते हैं, बारिश बरसती है, तो अंडे खराब हो जाते हैं। अभी सुबह मैं ना दुकान पर बैठा था तो मैंने एक लड़के से कहा भाई हमारी मुर्गी ने बच्चे दिए, लेकिन मैंने अंडे 25 रखे थे, लेकिन बाकी सारे खराब हो गए, 5 बच्चे जो है ना वो बाहर निकले हैं। वो कहता है भाई मौसम खराब था, जिसकी वजह से ना मुर्गी के अंडे सारे खराब हो जाते हैं। चूजों को ना हम ना इस पिंजरे में बंद कर देते हैं और उसके बाद उनका टोकरा जो है ना वो सही करते हैं। अच्छा एक बात बताऊं जी। बस यही देखना था, देख लिया। मैं तो कह रहा था कि मुर्गी चूच नहीं मारती, देखो उसने चूच मार दी है। आजा आजा। है तो छोटे छोटे, इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे डर भी लगता है और भागते भी काफी तेज हैं वो, ये देखो। पिंजरा जो है ना इसको हम रख देते हैं अंदर। यहाँ पे हमने रख दिया इधर छांव में, तो अभी इनका टोकरा जो है उसको जाकर सही करते हैं। मैं अभी ना देसी जुगाड़ लगाने वाला हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। ये बिल्कुल हमारा देसी जुगाड़ है। ये क्या है? ये चंगेर नहीं जिसको बोलते हैं? हम छाबी कहते हैं, ये है पुरानी, ये हाँ जी। मजबूत होती है। इसको चंगेर भी बोलते हैं मेरे ख्याल में, बोलते हैं पंजाबी में। तो इसी को इसके ऊपर लगाते हैं, ये देखें ना कैसी लग रही है। इसकी ना इधर से सिलाई करेंगे। तो माशाल्लाह भाई फाइनली मेहनत करने के बाद हमारा काम जो है ना, जो हमने ये जुगाड़ लगाया है वो कामयाब हो गया है। तो मैं आपको कुछ इसकी लुक दिखाता हूँ किस तरह है। ऊपर से देखें तो बिल्कुल ये देखें, बिल्कुल मैं फुल पर वजन दबा रहा हूँ, लेकिन माशाल्लाह वो नीचे होने का नाम भी नहीं लेती। ये देखिए, और अंदर से कुछ कंडीशन इस तरह की है। ये आप भाई कोई खतरे वाली बात नहीं है। आप मुर्गियों को निकालते हैं उधर से, मुर्गियों को नहीं चूजों को निकालते हैं, इसमें बंद करते हैं। मेरे ख्याल में ना गर्मी काफी ज्यादा है ना गर्मी आज? हाँ जी ज्यादा गर्मी है। ये वाला जो टोकरा है ना जी, वहाँ रख देते हैं और बच्चों को उधर बंद कर देते हैं। ये बहुत एक्टिव है ब्लैक वाला। सबसे पहले ये ब्लैक वाला पैदा हुआ था, काफी क्यूट भी लग रहा है। हाँ जी। दूसरों से मुख्तलिफ है ना, दूसरे सारे सफेद है, ये वाला ब्लैक है तो साफ ज़रा क्यूट भी लग रहा है, खूबसूरत भी लग रहा है। पता नहीं मुर्गी इस तरह क्यों करती है, मिट्टी निकालती, कीड़े तो नहीं खाती यहाँ पे? बस खाने की चीजें निकाल के खाते, जैसे दाने वगैरह मिल गए जी। कुछ चीजें ऐसे। ये बिच्छू भी खा जाती हैं। बिच्छू मुर्गी हैं? हाँ मुर्गियाँ बिच्छू भी खा जाती है, पता नहीं है उनका मैदा इस किस्म का होता है, भाई वो जहर भी बर्दाश्त कर देती है। नहीं, बिच्छू तो नहीं खा खाते। जाते। तितर, जो तितर है ना हाँ जी, वो बिच्छू बड़े शौक से खाता है। मैंने तो आज पहली दफा सुना है कि मुर्गी भी बिच्छू खा जाती है। लेकिन मैंने भी काफी 1 साल पहले देखा था इस तरह, क्योंकि ना एक लड़के ने तितर रखा हुआ था, तो वो ना सुबह से बिच्छू को ना दीवारों से गंदी जगह से ढूंढ के ले जाता। मैंने पूछा भाई इस बिच्छू का क्या करना है? वो कहता है तितर को खिलाना है। मैंने कहा कि भाई वो तो जहर होती है, वो कहता है इसको वो बड़े शौक से खाता है। लेकिन ये कि हमारी मुर्गी बिच्छू वगैरह नहीं खाती। इधर इनको मिलते भी नहीं, इनको हम दाना वगैरह डालते हैं ना। हाँ जी, पेट फुल रहता है। जरूरत भी नहीं पड़ती। बाकी इनकी आदत तो टांगों के साथ ना ऐसे ऐसे जमीन को ना डलती है। लेग्स ही कम थी और ये मुर्गियाँ शुरू हो गई हैं। और जब चूजे बड़े हो जाएगा, थोड़े से बड़े हो जाएंगे जी, इनको उनके कमरे में बंद करेंगे इंशाल्लाह। वो दाने उठा के ले आओ। वो देखो कौवा बैठा है, वो देखो। वो देखे कौवे पहले आ गए चूजों को देख के। ऐसे नीचे नहीं रखना, थोड़ा एहतियात के साथ रखना, चूजा कोई ना नीचे आ सकता है। तो माशाल्लाह भाई हमारा टोकरा अब ठीक हो गया, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अभी ना बाइक जो है वो हमने निकाल ली है, तभी हम जा रहे हैं फसलों वाली साइड अपनी गंदम को देखने कि गंदम जो है पक्की है कि नहीं। यहाँ पे तो रास्ता भी खराब है, पैदल जाना पड़ेगा। मोटरसाइकिल को इधर खड़ा कर देते हैं। बारिशें वगैरह आई हैं तो उसकी वजह से ना यहाँ पे सारा पानी जो है ना वो जमा हो गया है। अभी हम इधर गंदम वाली साइड आ चुके हैं। तो इस साइड खड़ी है हमारी गंदम और इस साइड ये आप चारा देख रहे हैं। माशाल्लाह से काफी ना प्यारा लग रहा है चारा, ये वाला रंग बिरंगे इसके ऊपर ना फूल लगे हुए इस तरह के।
इस चारे के ऊपर ना मक्खियाँ जो हैं शहद की वो भी आई हुई हैं और बटरफ्लाइज जो हैं वो भी आई हुई हैं यहाँ पे सारी। हाँ जी, तो हमारी गंदम इधर खड़ी है, ये आप देख सकते हैं। ये वाला खेत जो है हमारा बिल्कुल सुनहरे सुनहरी कलर हो चुका है। 10-12 दिनों के बाद ना गंदम ये तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। ये देखें, इसके दाने भी पकने शुरू हो गए हैं। बस ना बारिश आई है ना, तो थोड़ा सा मौसम ख़राब होने की वजह से ना लेट हो गई है 10-12 दिन, लेकिन इस तरह के कुछ दाने बन चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। बस 10-12 दिनों के बाद ना ये खुश्क हो जाएंगे इंशाल्लाह, पक जाएंगे इंशाल्लाह। दूसरों की निस्बत हमारी गंदम जो है ना वो सुनहरी हो चुकी है, क्योंकि मैंने गंदम को ना पहले बीजा था। पड़ोसी की जो गंदम है ना वो थोड़ी सब्ज रंग में है और हमारी सुनहरी कलर में है। हमारा खेत गोल्डन गोल्डन हो गया, उन सभी का भी ना ग्रीन ग्रीन खड़ा है। हाँ, क्योंकि ना जो पहले बीजी जाती है ना वो थोड़ी जल्दी गोल्डन हो जाती है, पकने शुरू हो जाती है, और जो गंदम थोड़ी लेट बीजी जाती है वो थोड़ी देर के बाद पकनी शुरू होती है। तो माशाल्लाह हमारी गंदम जो है माशाल्लाह पकने वाली है, 10-12 दिनों के बाद इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। और मैं इसी के साथ आज की वीडियो का फ्रीजे पेंट करता हूं। अगर आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इसके साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।